चैनल। तो हमने क्लास 10 बायोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 7 में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स तक, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या स्टार्ट करना है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हमें ये स्टडी करना है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एज सेम एज लाइक इज ओन इंडिविजुअल, ठीक है। अपने ही तरह एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे देना है, क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें रिप्रोडक्शन, इसमें एक टर्म आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स को हम लोग गोनेड्स या फिर सेक्स सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेल गैमेट एंड सेकंड वन इज फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा या फिर एग, दोनों एक ही चीज है। इसको ओवा और एग नाम से जानते हैं। और मेल गैमेट क्या होता है? तो स्पर्म, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं, तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट डेवलप्स इनटू किसमें? एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम लोग को यही स्टार्ट करना है, इसी प्रोसेस को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके स्ट्रक्चर, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कौन सी साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज क्या क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए, अब एक टर्म आता है प्यूबर्टी स्टेज। क्या है ये प्यूबर्टी स्टेज? ठीक है। तो देखिए, जब मेल या फिर फीमेल, कोई भी गर्ल या फिर बॉय अपने एडल्ट स्टेज में आते हैं, किस स्टेज में? एडल्ट स्टेज में। तो उसी एडल्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। एज क्या होती है? तो एज ऑफ मेल की अगर हम बात करें तो ये होती है 15 to 16। और अगर हम बात करें एज ऑफ फीमेल की तो ये है 13 to 14, ठीक है। देखिए, जब मेल की एज 15 to 16 होती है, 15 या 16, और फीमेल की एज 13 और 14 हो जाती है, ठीक है, तब इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ चेंजेस सबसे पहले चलिए हम समझना शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो हम चेंजेस किसमें समझेंगे? देखिए, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। तो किसमें? इधर हम समझते हैं मेल, और वहीं इधर क्या हो जाएगा? फीमेल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है गैमेट्स आर फॉर्म। गैमेट्स फॉर्म होने लगते हैं। कौन सा गैमेट होता है? स्पर्म। और स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक।
और इसमें भी गैमेट्स क्या होने लगते हैं, फॉर्म होने लगते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। कौन सा गैमेट, तो ओवा या फिर एग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है। और क्या होता है कि मेल में बियर्ड्स, माउथ ट्रैक इन द सेंस मूछ, और मसल्स, हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब क्या होने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। ठीक है। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की ब्रेस्ट, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब क्या होने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। ठीक है। इनफैक्ट मेल की जो वॉइस होती है ना, वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, और फीमेल्स की वॉइस थिन बन जाती है। ठीक है। इनफैक्ट मेल्स में या फिर फीमेल्स दोनों में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, यानी कि पसीना ज्यादा होने लगता है, और इमोशनल अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट सेम वैसे ही फीमेल में भी स्वेट ग्लैंड क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, और इमोशनल अटैचमेंट होने लगता है। ठीक है। ये किसके दौरान चेंजेस है, तो प्यूबर्टी यानी कि एडल्ट स्टेज में, एडल्ट एज में ये सब चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए प्यूबर्टी स्टेज को हम लोग एडल्ट स्टेज भी कहते हैं। इसकी एज क्या होती है, तो मेल की एज होती है 15 to 16 और फीमेल की एज होती है 13 to 14। इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं कि मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कौन सी प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से स्पर्म गैमेट फॉर्म हो जाता है। और वही फीमेल्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है कौन सी प्रोसेस से, तो oogenesis, जिसे हम ओवाजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस से ओवा एग का फॉर्मेशन हो जाता है। बियर्ड्स, मॉइस्चर, मसल्स जो होती हैं बॉडी पार्ट्स में, आर्म्स में, थिक्स में, ये सब में मसल्स डेवलप करने लगती हैं, बॉडी पे हेयर्स डेवलप करने लगते हैं। ठीक है। सेम वैसे फीमेल में ब्रेस्ट, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब डेवलप करने लगते हैं। अगर हम बात करें वॉइस की, तो मेल की वॉइस थिक हो जाती है और फीमेल की वॉइस थिन हो जाती है। स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड जो होता है वो मोर एक्टिव हो जाता है, यानी कि पसीने ज्यादा होने लगते हैं, और इमोशनल अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये सब कुछ चेंजेस थे प्यूबर्टी स्टेज में। ठीक है। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 2 टाइप के होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हमें स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना। तो उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव, और देखिए जितने भी डायग्राम्स मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी, आप लोगों को ये मेक श्योर हो जाना है कि वो सभी डायग्राम्स क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब डायग्राम्स पूछते हैं, इनफैक्ट 5 मार्क्स गेन करने के लिए डायग्राम होते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे लर्न करते रहिएगा, इन डायग्राम को समझते रहिएगा ध्यान से, और अपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करते रहिए, इससे आप लोगों के लिए इजी टू लर्न हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डायग्राम होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है।
तो मैं जिस वे में इसे ड्रॉ कर रही हूँ ये बहुत ही इजी वे है। और एक्चुअली ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ये एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। इनफैक्ट कभी कभी 5 मार्क्स का और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10 मार्क्स का भी पूछ देता है, ठीक है, वेल डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसे आप लोग ड्रॉ करिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ईजी वे है और आप लोग इससे आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग इसे ड्रॉ करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 9 से 12 तक के बच्चों में इसे शेयर भी करिए, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके उसका और भी इजी वे में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इजी टू लर्न है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज seminovacial, here this one is prostate, here this one is verbourethral gland, this one is urethra, here is the presence of testes, this one is the presence of foreskin, this one is glans penis, here is the presence of testicular lobules, this one is reed testis, lining is known as vasa efferentia, this structure is known as epididymis, this tube is vas deferens and this one is ureter, ओके। तो ये है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, मैं इस स्ट्रक्चर को इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो कुछ मैं पॉइंट्स ऐसे भी बोलूंगी जिन्हें मैं नोट डाउन तो नहीं करूंगी, पर आपको इन्हें क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, आउटसाइड में, क्योंकि इसी में कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए बिलो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है।
देखिए टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इतना तो आपको बता देंगे, लेकिन क्यों प्रेजेंट रहता है मेल बॉडी के बाहर? क्योंकि इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस के लिए मेल बॉडी से 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, और ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ये जो एक स्पेशल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सैक्रोटम सैक। सैक्रोटम सैक। सैक्रोटम सैक क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह से काम करता है। किसके लिए? मेल टेस्टिस के लिए, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर की होती है। देखिए इसकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की, ये 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, वाइड होता है, और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कौन? टेस्टिस, ठीक है। इसका जो वेट होता है ये 10 से 15 ग्राम का होता है, जो कि पिंक कलर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस का मेन काम यही है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो बिलो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है मेल बॉडी के कंपैरिजन में। ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इतना ही हमें समझना है। ये आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सैक्रोटम सैक, ठीक है। ये मोर देन इनफ है हमारे क्लास 10 के लिए, ठीक है। देखिए टेस्टिस में ना एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, यहीं पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो टेस्टिस में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो है वास इफ्रेंशिया, ये है ना वास इफ्रेंशिया, ये कैसा है? थिन होता है, थिन ट्यूब होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो कैरी ऑन होता है, यानी कि इसी में रहता है कौन? स्पर्म, ठीक है। इसमें वास डिफरेंशिया है। वास डिफरेंस जो होता है वो वास इंफ्रेंशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है? थिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा थिक होता है, और इसी में स्पर्म जो होता है वो कैरी होता है, कैरी स्पर्म, ठीक है। इतना समझ में आया? वो पॉइंट जहाँ पे वास डिफरेंस जो है वो वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है, ये पॉइंट को वास डिफरेंस में इसमें जब कन्वर्ट हो गया इधर आकर के, तो इसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा फ्लोइडक्ट, इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा फ्लोइडक्ट। अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस की, ये क्या करता है? टेस्टिस को कवर करता है, टेस्टिस को कवर करता है, ठीक है। बस इतना ही इसका काम होता है कि टेस्टिस को कवर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या करता है? ये 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके एक्सक्रीशन के लिए? तो यूरिन एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। यूरिन को ये क्या करता है? आउटसाइड बॉडी एक्सक्रीट कर देता है। अब वही अगर हम बात करें सेमिनल वेसाइकल की, तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है, सेमिनल वेसाइकल ये हिस्सा, ये दोनों पार्ट, इसमें स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? कलेक्ट होता है, ठीक है। और सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, क्योंकि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनोजेनिन सब पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? स्पर्म को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये एसिडिक बनाता है। अब बात करें हम प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए ये जो ग्लैंड्स पाई जा रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है? ये स्पर्म को एसिडिक बनाने का काम करती है। ये किस चीज में हेल्प करती है? स्पर्म को एसिडिक बनाने में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो रिस्पॉन्सिबल होती है ये रिमूव द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। ये वेजाइना की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब वही अगर हम बात करें पेनिस की, तो पेनिस क्या होता है? इसे हम कहते हैं
कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, समझ में आया? पूरा मेल गैमेट, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब मेल की एज 45 रहती है, 40 to 45, तब क्या होता है ना कि उसमें जो इनकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो साइज में इंक्रीज करने लगती है और यूरेथ्रा को ये ओवरलैप कर देती है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है साइज में इंक्रीज करेगी और ये ऐसे इंक्रीज करती है कि जो यूरेथ्रा है इसको ये ओवरलैप कर देती है और ओवरलैप करने की वजह से यूरिन का सिक्रीशन करता है, उस सिक्रीशन को ये क्या करती है, रोक देती है। स्पर्म के पेनिट्रेशन, स्पर्म जो है वो जो रिलीज हो रहा है उसको ये रोक देती है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती है, पेन वगैरह होने लगता है, तो इसको सर्जिकली या फिर मेडिसिनली ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So this is the structure of human reproductive organ. Okay, इसकी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज यूटेराइन फंडस, this one is isthmus, here is the presence of ambula, and this one is infundibulum, और इन तीनों को हम लोग एक साथ मिला करके कहते हैं fallopian tube। This one is Fibrilary canal, here is the presence of ovary, देखिए दोनों साइड ओवरी प्रेजेंट है। This one is cervix, here is the presence of cervical canal, this one is vagina, inner layer is known as endometrium, myometrium, and outer layer is perimetrium। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, ओवरी कैसी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से समझना। ओवरी, ओवरी कैसी होती है, 8 mm थिक होती है। ठीक है, 8 mm थिक होती है और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये यूटेरस से अटैच होती है थ्रू ओविडक्ट। ओके,
ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ही मेल ओवरी में ही फीमेल गैमेट डेट इज ओवा और एग का सिंथेसिस होता है। देखिए देखिए ओवरी जब फीमेल अपने मदर के वोम में रहती है तभी उसके अंदर ओवा एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रिलीज नहीं होता है। रिलीज कब होता है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब वो रिलीज होना स्टार्ट होता है पर मंथ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, अभी इसके जस्ट बाद हमारे वही टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ओवरी का सिर्फ यही काम होता है कि वो ओवा एग का फॉर्मेशन करती है, कौन सी प्रोसेस से, तो oogenesis की या फिर ओवाजेनेसिस जो भी आप कह लीजिए उस प्रोसेस से, ठीक है। बहुत डिटेल हमें नहीं जानना है कैसे प्रोसेस कैसे फॉर्मेशन करती है, ये सब हमें डिटेल जानना है क्लास 12 में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूटेराइन फंडस यानी कि यूटेरस ओम, इसे हम मदर ओम कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वेजाइना है, वेजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। यहां से स्पर्म एंटर किया, स्पर्म यहां से एंटर किया, स्पर्म जाएगा सीधा इस्थमस में, वही यहीं से ओवरी रिलीज होकर के आएगी इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से एम्पुला और एम्पुला से इस्थमस, यहां पे हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ, इस्थमस में, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ये जाइगोट बन गया, ये कहां आ जाएगा, यूटेरस में, और यूटेरस में इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये लाइनिंग यहाँ से क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी, और जैसे ही ये लाइनिंग यहाँ से ब्रेक करेगी इस बच्चे का जन्म जो होगा वो इस प्रोसेस के थ्रू होगा। अब यहाँ पे आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, देखिए ये लाइनिंग, ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये क्या हो जाती है, उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है, और सर्विक्स क्या होता है और तेजी से अपने आप को एक्सटेंड करने लगता है सर्विक्स, ठीक है। अपने आप को जितना हो सकता है उतना एक्सटेंड करता है, जब एक्सटेंड करता है तो ये क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है और एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आपके अंदर ये डाउट है कि ये जो बॉल एंडोमेट्रियम बॉल जो यहाँ से ब्रेक की है, ये बॉल का आखिर होता क्या होगा, तो ये बॉल भी ब्लड के साथ साथ बॉडी से बाहर आ जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए हम समझते हैं कि तब क्या होगा जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से आया लेकिन फीमेल ने कोई कॉपरेशन नहीं किया, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो उस एग का क्या होगा, चलिए हम ये समझते हैं। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, तो मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, एग रप्चर करेगा। आप देखिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं डे, ठीक है। यहाँ पे है डे 1, यहाँ है डे 7, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है डे 1 और यहाँ होता है डे 28, फिर यहाँ डे 1 और ये डे 7। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो एग रहता है, जो भी मतलब यहाँ लिख लेते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग जो रहता है, ये रिलीज कर जाता है, रिलीज आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी से रिलीज कर जाता है, ठीक है। किसके साथ, ब्लड के साथ, ब्लड भी रिलीज कर जाता है। ये साइकिल कितने दिन के लिए चलती है, तो 5 to 7 डेज के लिए चलती है। जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो इसे हम कहते हैं मेनाज, और जब ये साइकिल स्टॉप होती है तो इसे हम कहते हैं मेनापॉज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 1 to 7 डेज साइकिल चली, यानी कि ब्लड रेगुलरली रिलीज हुआ। अब रिलीज हुआ इसके बाद
यहाँ से यहाँ तक मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे एंड हुई, ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हुई 7 डेज पे। फिर यहाँ से डे 1 स्टार्ट है डे 14 तक। 1 से 14 तक अगर कोई फीमेल पॉपुलेशन करती भी है, इस बार उसके अंदर एंटर करता भी है, तो सेफ पॉपुलेशन यानी कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी। लेकिन 14 दिन के बाद 28 दिन तक एक आ गया रहता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इस थॉमस में एक आ गया रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी जी, बिल्कुल होगी। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तब तो ये डे 7 तक नहीं चलेगा और ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये रेगुलरली चलता रहेगा, ठीक है। देखिए प्रेगनेंसी जो है जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो 9 मंथ के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली 15 या फिर 45 डेज के लिए रहती है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम डिटेल हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक यू।